आज हम करने जा रहे हैं हिंदी भी का सेट 1। तो देखिए, हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3 वाला आप खुद से ही कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। तो 4 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। वह खास कर सो गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। आंसर क्या होगा? वह बहुत खासा फिर सो गया। अब दूसरा देखिए, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया। पांचवा देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। आंसर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? आंसर संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं इसे? संयुक्त वाक्य कहते हैं। छठा देखिए, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? आंसर देखिए, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। देखिए, कर चले हम फिदा, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस और संकेत करता है? तो आंसर क्या होगा? सर पर कफन बांधना का अर्थ होता है मौत के लिए तैयार हो जाना। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। सातवां देखिए क्या है। आत्मत्राण कविता हमें क्या संदेश देती है? आंसर आत्मत्राण कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है तथा उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि उसे सहने और उबरने को आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने दुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार न ठहराए। 8 नंबर देखिए, अचुमिलान कौन था? आंसर अचुमिलान पुलिस इंस्पेक्टर था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून का विधान बनाए रखना उसका कर्तव्य था। काठगोदाम के पास जमा भीड़ कुत्ते का किकायाना खयोक्रीन की चीख सुनकर उसने ये सवाल एक जिम्मेदार अफसर होने के हक से पूछे थे। सुलेमान में कौन कौन से गुण थे? आंसर सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मानव जाति के राजा होने के साथ पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वे इनकी भाषा समझते थे तथा सबका भला चाहते थे। 9 नंबर देखिए क्या दिया है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है,
उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में देखते हैं, हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपने देखते हैं। इस तरह भूत या भविष्य काल में जीते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है। हम जब भूतकाल के अपने सुखों एवं दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे दुख बढ़ जाते हैं। भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती है क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। बीते हुए को भूलना ही बेहतर होगा। देखिए, जो हम लोग आंसर लिखा रहे वो आंसर बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर पे क्या दिया हुआ है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। आंसर, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों ही उनको नहीं उनकी जमीन से प्यार करते हैं। महंत ठाकुरबाड़ी के लिए काका को जमीन हथियाना चाहता है। हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं। 11 नंबर देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। तो देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ लिख दीजिएगा आपका जो स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। महोदय, सविनय प्रार्थना है कि मैंने इस वर्ष विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। पिताजी के स्थानांतरण के कारण मुझे 11वीं कक्षा में दिल्ली में प्रवेश लेना पड़ेगा। इस कार्य के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दे जिससे मेरी शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त खेल संबंधी उपलब्धियों का भी उल्लेख हो। आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिख दीजिएगा, वर्ग 10, रोल नंबर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। देखिए, यार लिखिएगा परीक्षा भवन, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो परीक्षा भवन में ही लिखिएगा ये आंसर, ठीक है। तो और डेट दीजिएगा जब लिखिएगा तब का डेट। प्रिय दोस्त नाम दीजिएगा दोस्त का। मैं अपने घर में कुशलता से हूँ। लॉकडाउन के कारण सारा समय घर में ही बीत रहा है। पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। ऐसे समय में अपने घर में ही समय बिताना पड़ रहा है। मैंने तो घर में अपनी दिनचर्या सेट कर रखी है। मैं रोज उतने बजे ही उठता हूँ जितना बजे स्कूल खुले होने के समय उठता था। अब तो हमारी ऑनलाइन क्लास चालू है तो मैं नियमित रूप से समय पर अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाता हूँ। मैं ऑनलाइन एजुकेशनल साइट्स पर भी जाकर अपने पढ़ाई संबंधी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेता हूँ। अब बाहर खेलने को नहीं जा पाते, इस कारण मैं मोबाइल पर ही या घर में कुछ गेम खेलकर ही समय बिता लेते हैं। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। मुझे उम्मीद है तुम भी ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे।
तुम्हारा दोस्त, नाम दीजिए, लिख दीजिएगा दोस्त का। नेक्स्ट देखिए, वाराणसी का क, पुस्तकालय का महत्व। संकेत बिंदु, पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय के नियम एवं उसका सदुपयोग, पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति में भूमिका। तो देखिए क्या दिया, पुस्तकालय का अर्थ, लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं, जिसका संधि विच्छेद करने पर पुस्तक जोड़ आलय होता है। आलय का अर्थ होता है स्थान। इसी प्रकार पुस्तकालय का अर्थ हुआ पुस्तकों का स्थान। दूसरा पॉइंट, पुस्तकालय के नियम। पहला, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते समय शांति बनाए रखना जरूरी है। दूसरा, यहाँ से ली गई किताबों को नियमित अवधि में वापस लौटाना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट, पुस्तकालय का सदुपयोग। पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर है। विद्यार्थियों को आरंभ से ही पुस्तकालय का उपयोग करना सीखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे पुस्तकालय की नियम को भली भांति जान ले। चौथा पॉइंट क्या है, ज्ञान प्राप्ति में भूमिका। क्या है, व्यक्ति के ज्ञान को विस्तार देने के लिए पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी माध्यम है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की किताबें एवं उनके ज्ञान का आसानी से लाभ लिया जा सकता है। 13 नंबर देखिए, कुछ लोग बाजार में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। राज, अरे राम, बहुत दिन बाद तुम दिखाई दिए। राम, हाँ यार, लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं निकलते थे। राज, बात तो सही है, इस कोरोना ने तो बहुत घर उजाड़ दिए। राम, बिल्कुल सही बोले, फिर भी लोगों की लापरवाही देखो, अभी भी बाजार में बिना मास्क के घूम रहा है। राज, आजकल के लोग बहुत ही लापरवाह है, परंतु हम दोनों ने मास्क पहन रखा है और वैक्सीन भी ले लिया है। राम, हाँ, परंतु अभी मैंने दूसरा डोज नहीं लिया है। राज, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो दूसरा डोज भी ले लेना। राम, हाँ यार, ले लेंगे, चलो अब घर चलते हैं। राज, हाँ यार, चलो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी वीडियो डाल सके।